रूल नंबर 46 में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हेयर है, ग्लास, ब्यूटी, क्लॉथ, फोर्स, मैरिज, ये सभी सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो वर्ब आती हैं वो सिंगुलर आती है। कहने का मतलब है ये सारे सिंगुलर होते हैं। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा हर हेयर इज़ या फिर आर ब्लैक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर हेयर इज़ या आर ब्लैक, हेयर आया हुआ है यहाँ पे, और मैंने अभी जस्ट बताया कि हेयर हो गया, ग्लास हो गया, ब्यूटी, क्लॉथ, फोर्स, मैरिज, ये सभी सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब जो आती है सिंगुलर आती है, यानी कि उसके बाल जो हैं वो ब्लैक हैं। पूरे हेयर की बात हो रही है यहाँ पे, इक्का दुक्का हेयर की बात नहीं हो रही है, पूरे हेयर की बात हो रही है। तो ये क्या होता है, सिंगुलर माना जाता है। तो ये हेयर क्या हो गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम जो हेयर अगर है तो हेयर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये कौन सी नाउन हो जाती है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, इज़ आ जाएगा, आर यहाँ पे नहीं लगेगा। हर हेयर इज़ ब्लैक। ये चीज़ें समझ में आ गई। कहीं पे भी आपने अगर हेयर को देख लिया तो हेयर ओनली अगर आ रहा है तो वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो फिर दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हेयर के साथ तो प्लूरल वर्ब भी आता है, अगर हेयर को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, कैसे हम हेयर को प्लूरल समझेंगे, या कैसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। तो जब ये अनकाउंटेबल आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन ये भी याद रखना है कि जो हेयर है आपका, हेयर को अगर हम इसका यूज़ ना, स्पेशली इसका यूज़ काउंटेबल नाउन के रूप में भी होता है, लेकिन इसके पहले ये याद रखना है काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसके पहले, यानी कि हेयर के पहले आपका या ए आया हो, या फिर आपका 1 आया हो, या फिर आपका 2 आया हो, 3, 4, इसी तरह 3, 4, 1 मिनट, 3, 4 एक्सेट्रा। अगर आपको काउंटेबल हेयर को काउंटेबल नाउन बनाना है तो उसके पहले आपका क्या आएगा, ए आ सकता है, 1, 2, 3, 4 ये आ सकते हैं, और हेयर में हम क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे। ये ध्यान रखना है, हेयर में हम क्या लगा देंगे, एस लगा के इसका प्लूरल बना देंगे। ओके, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, हेयर में हम एस लगा के इसका प्लूरल बना देंगे, और इसके साथ आपका क्या आएगा, ए 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल था तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन अगर हेयर को काउंटेबल नाउन बनाना है तो काउंटेबल नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना है, या तो ए, इसके पहले या तो ए 1, 2, 3, 4 आ सकता है, इसका भी यूज़ होता है। और काउंटेबल नाउन के रूप में अगर इसके साथ एस जोड़कर इसका प्लूरल बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब भी आएगी। जैसे मैंने कहा 4 हेयर। अब यहाँ पे हेयर अगर ओनली हेयर रहेगा तब तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। यहाँ पे 4 भी लग गया है, ये भी लग गया है, कि मैम आपने बताया था अभी 1, 2, 3, 4 भी आया है, तो इसका मतलब इसको काउंटेबल नाउन हमें बनाना है। और काउंटेबल नाउन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम हेयर्स कर देंगे, ये प्लूरल बन गया। अब इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो 4 हेयर्स ऑन हर हेड, हेड इज़ या फिर आर ग्रे, यानी कि उसके हेड पे जो बाल हैं उसमें से 4 ऐसे बाल हैं जो क्या हैं, ग्रे हैं। अब यहाँ पे काउंट कर लिया है, काउंटेबल नाउन बन गया ये कौन सा नाउन बन गया, काउंटेबल नाउन बन गया। और इसके पहले एक नंबर भी आ गया कि 4 बाल की बात हो रही है, 4 बाल की बात हो रही है, तो आपका प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग जाएगा। 4 हेयर्स ऑन हर हेड आर ग्रे। अब सारे बालों में हमने क्या किया, 4 बाल को काउंट कर दिया कि ये 4 बाल कैसे हैं, ग्रे हैं। तो ये चारों काउंट में आ गए हैं, इन चारों की बात हो रही है, पूरे बाल की बात नहीं हो रही है। अब इसको हम काउंट कर सकते हैं।
सिर्फ हेयर की बात कर रहे हैं तो उसको हम काउंट नहीं करते, वो आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में चला जाएगा, उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी। और अगर इसको प्लूरल करना है, जिसको हम काउंटेबल करना है, तो इसमें यस लग जाएगा और आगे आपका कोई नंबर दिया रहेगा, A 1 2 3 4 5 कुछ नंबर दिया रहेगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, क्योंकि उसके सिर पर 4 बालों की बात हो रही है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसी तरह और भी, ये हेयर वाला समझ में आ गया। उसी तरह ग्लास वाला भी देख लेते हैं कि ग्लास का क्या है। तो ग्लास भी ये ध्यान रखना है, मैंने अभी सारा कुछ एक के साथ लिख दिया कि हेयर, ग्लास, ब्यूटी, क्लॉथ, फोर्स, मैरिज, ये सारे सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अगर ये एज ए सब्जेक्ट बन के आते हैं सेंटेंस में तो ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। हेयर का हमने देख लिया, अब ग्लास का देखेंगे, ग्लास वाला कैसे बनेगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्लास का भी। अगर आपका ऐसे सेंटेंस आ रहा है, ग्लास इज या फिर आर अनकाउंटेबल, अब बताना है कि यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा। तो मैंने कहा था ना कि ग्लास आए, हेयर आए, मैरिज आए, अभी जस्ट ऊपर हमने बताया है, ये सारे आते हैं। तो ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, इज आएगी, आर नहीं आएगा। तो ग्लास इज अनकाउंटेबल, ग्लास आर अनकाउंटेबल, ये गलत हो जाएगा, ग्लास इज अनकाउंटेबल। तो फिर सोच रहे होंगे कि मैम ये भी हेयर की जैसा ही है, हेयर यहाँ पे था तो सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर वर्ब, हेयर को प्लूरल काउंटेबल नाउन बना दिया गया, उसके आगे नंबर जोड़ दिया गया तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग गया। उसी तरह सेम ग्लास का भी है, ये ध्यान में रखना है। अगर ओनली सिर्फ ग्लास आ रहा है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और ग्लास को हम काउंटेबल नाउन के भी रूप में यूज करते हैं, कैसे, बस इतना ध्यान रखना है। ग्लास का प्रयोग यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ग्लास का प्रयोग, अगर हम ग्लास का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होता है और इसके पहले आपका ए आता है, ए का प्रयोग होता है और तथा इसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कैसे देखेंगे, इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने कहा अ ग्लास, ग्लास के पहले मैंने ए लगा दिया, अ ग्लास, आपका यहाँ पे इज या फिर आर ऑन द टेबल, सॉरी ऑन द टेबल। अब यहाँ पे देख सकते हैं ग्लास क्या है, यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, बस बट इसके आगे ए लग गया है, इसके आगे क्या लग गया है, ए लग गया है। तब हम क्या करेंगे, कौन सी वर्ब रखेंगे, तब भी हम सिंगुलर वर्ब ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ग्लास की बात हो रही है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ये है और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। अगर मैंने कहा टू ग्लास अगर मैंने कर दिया तो टू ग्लास तो होगा नहीं, क्योंकि हमें इसको भी प्लूरल करना है। तो प्लूरल करने के लिए ES जोड़ना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ES जोड़ना पड़ेगा, ES जोड़कर ही प्लूरल बनाया जाता है। टू ग्लासेस इज या फिर आर ऑन द टेबल। अब यहाँ पे तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि मैम यहाँ पे दो ग्लासेस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये प्लूरल है तो प्लूरल ही लगेगा, आर लग जाएगा यहाँ पे, टू ग्लासेस आर ऑन द टेबल। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ओके, मतलब सिंपल, ग्लास अगर आ रहा है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन अगर ग्लास का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन अगर बनाना है तो इसके पहले या तो ए का प्रयोग होगा और इसको प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए अ ग्लास इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं अ ग्लास इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे भी ग्लास क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि एक ही ग्लास की बात हो रही है कि एक ग्लास जो है वो टेबल पर है, सिंगुलर आया। अब उसी ग्लास को अगर हम प्लूरल बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, उसमें ES जोड़ देंगे और आगे आपका कोई नंबर रहेगा 2 3, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि वो आपका प्लूरल ही है, तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल बनेगा, ES, टू ग्लासेस और ऑन द टेबल, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, और यहाँ पे जो ग्लासेस है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, ग्लास की बात आ गई तो एक ग्लास और भी हम यूज करते हैं, चश्मे का। उसको कैसे यूज करेंगे, ग्लासेस का विशेष जो अर्थ होता है चश्मा होता है। जो ग्लासेस जो होता है, यहाँ पे ES लगा दिया तो इसका मतलब चश्मा भी होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि
चश्मे की बात हो रही है, और इस अर्थ में इसे हमेशा प्लूरल माना जाता है। अगर ये चश्मे का सेंस निकाल रहा है, ग्लासेस अगर चश्मे का सेंस निकाल रहा है, तो ये हमेशा कैसा रहता है, प्लूरल होता है। ये ध्यान रखना है, प्लूरल होता है। और क्योंकि इसमें दो भाग होते हैं, दो चश्मे होते हैं, दो भाग होते हैं, इस वजह से ये प्लूरल होता है। इसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है जो चश्मे का रिलेटेड होता है। जैसे एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हिज ग्लासेस इज या फिर आर न्यू, मतलब उसके जो ग्लासेस हैं वो नए हैं। तो ग्लासेस का यहाँ पर क्या मतलब है, ग्लासेस का मतलब यहाँ पे चश्मे की बात हो रही है, चश्मा की बात हो रही है। ग्लासेस में दो रहते हैं ना, तो यहाँ पे चश्मे की बात हो रही है। इसमें दो भाग होते हैं और ये चश्मे की बात हो रही है, तो चश्मा कैसा रहता है, प्लूरल, मतलब ग्लासेस जो रहता है वो प्लूरल रहता है और प्लूरल वर्ब आएगा। तो चश्मे की जब भी कभी बात हो ना, तो वो प्लूरल माना जाएगा और वो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ये ध्यान रखना, उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। यहाँ पे ये सही हो जाएगा, इस गलत हो जाएगा, तो हिज ग्लासेस आर न्यू हो जाएगा। तो ये ग्लासेस प्लूरल वर्ब में प्लूरल नाउन हो गया और आर आपका प्लूरल वर्ब लग गया। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इतना हो गया। अब क्या बचा, ब्यूटी। ब्यूटी का भी देख लेते हैं, ब्यूटी कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। जैसे मैंने कहा तीसरे नंबर पे आता है ब्यूटी। ब्यूटी का कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैंने कहा द ब्यूटी ऑफ वीना, द ब्यूटी ऑफ वीना इज़ या फिर आर इनकॉम्परेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या कहा, यहाँ पे द ब्यूटी ऑफ वीना, वीना की जो ब्यूटी है, वीना की जो खूबसूरती है, यहाँ पे खूबसूरती का सेंस निकल रहा है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है वो खूबसूरती का सेंस निकल रहा है। वीना की जो ब्यूटी है वो इनकम्परेबल है। अब वीना की ब्यूटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे वीना की ही खूबसूरती की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। तो ब्यूटी का सेंस क्या है, ब्यूटी का सेंस ये हो सकता है, ब्यूटी का जो विशेष अर्थ होता है उसका मतलब होता है खूबसूरत। खूबसूरत भी हो सकता है, सुंदर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, मतलब किस किस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। या कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति के सेंस में हम ब्यूटी का यूज़ करते हैं। अच्छा व्यक्ति हो, या कोई स्त्री हो, महिला, वस्तु कोई हो, कोई क्वालिटीज़ हो, उसका भी मतलब ये सारे चीज़ें ब्यूटी में आते हैं। और इस अर्थ में इसे हम क्या मानेंगे, काउंटेबल माना जाता है। ये ध्यान रखना है, काउंटेबल माना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मतलब ब्यूटी का विशेष जो अर्थ है, खूबसूरत, सुंदर, अच्छा व्यक्ति, स्त्री, वस्तु, ये सारी चीज़ें होती हैं और इस अर्थ में हम इसे काउंटेबल मानते हैं। और अगर इसका प्लूरल हमें बनाना है तो इसमें IES जोड़कर इसका प्लूरल बना देते हैं, ठीक है, प्लूरल बना देते हैं। ये ध्यान रखना है, IES जोड़ के इसका प्लूरल बना देते हैं। और इसके साथ जो वर्ब आती है, इसके साथ सेंस के अकॉर्डिंग, ये भी ध्यान रखना है, इसके साथ सेंस के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना है, सेंस के अकॉर्डिंग इसके साथ वर्ब आती है। सिंगुलर या प्लूरल वर्ब हम रख सकते हैं, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। नहीं समझ में आया, मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे की बात क्या हो रही है, वीना की सुंदरता की बात हो रही है, तो सिर्फ एक लड़की की सुंदरता की बात हो रही है, तो सिंगुलर है, यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा, सिंगुलर है। अब ब्यूटी का सेंस होता है आपका खूबसूरत, अच्छा व्यक्ति भी होता है, स्त्री भी होता है, वस्तु, गुण, और इसे काउंटेबल माना जाता है, ठीक है, काउंटेबल माना जाता है। और इसको अगर ब्यूटी को प्लूरल बनाना है तब कैसे करेंगे, IES जोड़कर इसका हम प्लूरल कर सकते हैं।
और सेंस के अकॉर्डिंग ही इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब, दोनों वर्ब यूज़ होंगे लेकिन अर्थ के अनुसार ही यूज़ होंगे, जैसा भी सेंस निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा अ ब्यूटी वॉज या फिर वर वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। कुछ समझ में आया? अब ब्यूटी मतलब कोई सुंदरता तुम्हारा इंतजार थोड़ी ना कर रही है। मैंने अभी जस्ट समझाया है कि इसका मतलब खूबसूरत भी होता है, अच्छा व्यक्ति भी होता है, स्त्री भी होता है, वस्तु, गुण, ये सारी चीज़ें आ सकती है। जरूरी नहीं कि एक ही सेंस निकाल रहा हो सिर्फ सुंदरता का। तो यहाँ पे कहने का मतलब है अब ब्यूटी, आ मतलब एक, ब्यूटी मतलब, तो यहाँ पे खूबसूरत तो इंतजार कर नहीं रहा होगा, या तो कोई अच्छा व्यक्ति, स्त्री, वस्तु, गुण। यहाँ पे स्त्री का सेंस निकल रहा है कि एक सुंदर स्त्री जो है वो इंतज़ार तुम्हारा कर रही है। तो यहाँ पे जो ब्यूटी का मतलब है ना, एक सुंदर औरत की बात हो रही है, एक सुंदर महिला की बात हो रही है यहाँ पे, कि एक सुंदर महिला जो है वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सेंस क्या निकल रहा है? एक सुंदर महिला, एक की बात हो रही है जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो ब्यूटी है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब ही आएगी, वर नहीं आएगा। यहाँ पे वॉज करेक्ट हो जाएगा। अब ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर यू, ये चीज़ें समझ में आई। अच्छा ठीक है, तो प्लूरल कब यूज़ करेंगे? जब मैंने कहा अब ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर यू, मैंने कहा टू ब्यूटी। अब यहाँ पे टू ब्यूटी तो लिखेंगे नहीं, ब्यूटी का हमको क्या करना है? प्लूरल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे टू लग गया है, दो की बात हो रही है, तो यहाँ पे ES लगा देंगे। अभी मैंने बताया ना ब्यूटी का प्लूरल बनाना है ब्यूटीज़। टू ब्यूटीज़ वॉज या फिर वर वेटिंग फॉर यू, मतलब दो सुंदर जो औरतें हैं वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। अब यहाँ पे दो सुंदर औरतों की बात हो गई है, टू ब्यूटीज़ की बात हो गई है। अब यहाँ पे जो ये ब्यूटीज़ है ना, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे काउंट कर लिया गया है, दो सुंदर स्त्री की बात हो गई है। तो ऐसे में प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे वर करेक्ट हो जाएगा, वॉज इनकरेक्ट हो जाएगा, टू ब्यूटीज़ वर वेटिंग फॉर यू हो जाएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसी तरह आपका रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 भी उसी तरह है आपका, क्लॉथ का, कपड़े की बात हो रही है। तो अगर ये क्लॉथ ही एज ए सब्जेक्ट, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट बन के आ रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे मैंने कहा दिस क्लॉथ इज आर एट्रैक्टिव। अब यहाँ पे सिंपल है कि क्लॉथ बन के क्या आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आ रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन बन के आ रहा है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, आर कट जाएगा, दिस क्लॉथ इज़ अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसे प्लूरल बना रहा है तब कैसे क्या करोगे? जैसे क्लॉथ का प्रयोग तो वस्त्र के अर्थ में होता है ना, प्लूरल नाउन के रूप में होता है। तो अगर इसको प्लूरल बनाना रहेगा तब हम क्या करेंगे? सिंपल इसके साथ हम ES जोड़ देंगे, ये ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने कहा हिज क्लॉथ्स, अब ES लग गया, हिज क्लॉथ्स इज आर ओल्ड। क्या आया यहाँ पे? हिज क्लॉथ्स। यहाँ पे जो क्लॉथ आ गया ये प्लूरल नाउन हो गया, ES लग गया यानी कि प्लूरल नाउन हो गया। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, यहाँ पे इज नहीं लगेगा। तो हिज क्लॉथ्स आर ओल्ड, मतलब सिंपल क्लॉथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल के रूप में आ रहा है, जैसे सब्जेक्ट आ रहा है सेंटेंस में, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा, ये ध्यान रखना है। और भी आगे देख लेते हैं। उसी तरह फोर्स का भी देख सकते हैं। फोर्स अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे देखिए द फोर्स ऑफ विल इज़ या आर अबव ऑल। तो यहाँ पे जो फोर्स आया है आपका, यही हमारा सब्जेक्ट है। ऑफ विल तो होगा नहीं, यही हमारा सब्जेक्ट है फोर्स का जो। तो ये क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे आर नहीं आएगा, द फोर्स ऑफ विल इज़ अबव ऑल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तब इसका प्लूरल कैसे बनेगा? ये भी ध्यान में आ रहा होगा कि इसका प्लूरल कैसे बनेगा। फोर्स का तो समझ में आया, लेकिन इसका प्लूरल कैसे है? फोर्सेस। इसका प्लूरल यही होगा ना, फोर्सेस। फोर्सेस मतलब क्या होता है? तीन सेनाओं की बात होती है। फोर्सेस मतलब तीन सेनाएं, जिसमें आपका जल, थल एंड वायु, ये तीनों को ही हम बोलते हैं फोर्सेस।
के लिए होता है। फोर्सेस मतलब होता है जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उसी को कहते हैं फोर्सेस। और ये आपका प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये प्लूरल काउंटेबल होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो कैसे इसको देखेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे 2000 फोर्सेस। अब यहाँ पे जो फोर्सेस यूज़ हुआ है ना, यहाँ पे जो फोर्सेस यूज़ हुआ है ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज़ हुआ है, ठीक है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज़ हुआ है। तो 2000 फोर्सेस आपकी जब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी, प्लूरल वर्ब आएगा। हैव बीन सेंट टू कश्मीर, सेंट टू कश्मीर। अब यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा। 2000 फोर्सेस हैव बीन सेंट टू कश्मीर। ओनली फोर्स आ रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल में आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर इसमें इसका प्लूरल आना है तो फोर्सेस आएगा। फोर्सेस अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसी तरह मैरिज का भी है, मैरिज अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे मैंने कहा मैरिज इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। यहाँ पे अब सही है, मैरिज, यहाँ पे जो मैरिज यूज़ हुआ है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इसका प्लूरल अर्थ में निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे, इसका प्लूरल बनाना रहेगा तब। लेकिन मैरिज का जो प्रयोग है यानी कि विवाह के लिए होता है, जो काउंटेबल नाउन के रूप में भी यूज़ होता है, तब इसे हम प्लूरल बनाने के लिए इसमें यस जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे मैंने कहा आ मैरिज, a marriage was arranged between Ajit and रेखा। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एक मैरिज, एक शादी क्या हुई है, अरेंज हुई है अजीत और रेखा के बीच में, एक शादी की बात हो रही है, यहाँ पे सिंगुलर है। अब ये जो हो गया है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। ये क्या था, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में कोई आर्टिकल नहीं लगता है तो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। और यहाँ पे क्या लग गया कि एक शादी की बात हो रही है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तब भी सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे सही है, अ मैरिज वॉज अरेंज बिटवीन अजीत एंड रेखा। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो टू मैरिज कर ले। कैसे बनाएंगे, टू मैरिज। तो अभी मैंने बताया ना कि इसका अगर प्लूरल बनाना तो इसमें यस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया था, टू मैरिजेस, यस जोड़ के, वर अरेंज्ड इन माई विलेज लास्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टू मैरिज की बात हो रही है, दो शादियों की बात हो रही है कि लास्ट ईयर मेरे गांव में 2 शादियां अरेंज हुई थी, 2 शादियों की बात हो रही है। यहाँ पे जो मैरिज है ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। अभी मैंने ऊपर ही बता दिया है कि अगर हेयर, ग्लास, ब्यूटी, क्लॉथ, फोर्स, मैरिज ये सिंगुलर होते हैं, मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अगर इनमें प्लूरल बनाना है तो इसमें एस जोड़ देना है, और एस जोड़ने के लिए या तो ए 1 2 3 4 आना चाहिए और वो प्लूरल बन गया, उसके साथ प्लूरल। उसी तरह ग्लास का भी मैंने समझाया, ब्यूटी का भी समझाया, क्लॉथ का, फोर्स का, मैरिज का, ओके। कोई क्वेरी रहेगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इसमें कुछ कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो।